गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कृष्ण, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मॉडल पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडल में शुड का प्रयोग, यूज ऑफ शुड। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉडल में यूज अब मैं बताया था। इस बार मैं आपको शुड का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखिए, शुड का अर्थ होता है यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग सलाह देने या लेने के लिए करते हैं। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं या सलाह लेते हैं तो हम वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम शुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्रिया की फर्स्ट पार्ट। और देखिए, मॉडल में मॉडल जो शुड है तो शुड के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है। यदि क्रिया नहीं रहेगा तो शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं इसका पहला एग्जांपल बताने जा रहा हूं। देखिए, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। देखिए, ये मॉडल है, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। जब हमें किसी वाक्य से सलाह का देना या का सलाह का लेना मिले तो उसे वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। जब किसी सेंटेंस में सलाह मिले या किसी को सलाह दिया जाए या कोई सलाह हमें दे तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। अभी इस वाक्य में देखिए, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, यानी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को सलाह दे रहा है या कोई एक विद्यार्थी दूसरे को सलाह दे रहा है, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। तो सलाह देना क्या होता है पहले हमें समझ ले। जैसे कोई किसी को कहे तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें सुबह दौड़ना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का पालन करना चाहिए, हमें घर जल्दी जाना चाहिए, हमें विद्यालय रोज जाना चाहिए, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये सब क्या है, सलाह देना। तो जब कोई व्यक्ति किसी को सलाह देता है तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है, सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे और शुड के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अवश्य आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए, इसका अनुवाद मैं बताने जा रहा हूं। तुम्हें के लिए आएगा यू, यू। इसके बाद देखिए मॉडल, ये क्या है, मॉडल शुड, यू शुड, यू शुड, यू शुड। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया यू, मॉडल हो गया शुड, इसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ना, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, किताब, यू शुड स्टडी बुक, इसके बाद फुल स्टॉप। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, दूसरा सेंटेंस में तुम्हें दूध पीना चाहिए। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को सलाह दे रहा है, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तो यह देखिए सलाह दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हो गया तुम्हें के लिए यू, इसके बाद देखिए चाहिए के लिए आएगा मॉडल शुड, यू शुड। इसके बाद मेन वर्ड क्या है, पीना, यू शुड ड्रिंक, यू शुड ड्रिंक मिल्क, दूध। इसके बाद फुल स्टॉप, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं इसके आगे का बताऊं। देखिए, अगला है उसे विद्यालय जाना चाहिए। उसे विद्यालय जाना
चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए। कोई एक दूसरे को सलाह दे रहा है कि उसे विद्यालय जाना चाहिए, तो उसे के लिए लिखेंगे ही। इसके बाद देखिए सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, ही शुड। इसके बाद देखिए क्या है, वर्ब जाना, तो जाने के लिए गो, ही शुड गो। अब देखिए कहां जाना चाहिए, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, ही शुड गो टू स्कूल। देखिए टू का प्रयोग क्यों हुआ, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू लिखते हैं जहां पर जाता है, तो यहाँ पर गया ही शुड गो टू स्कूल। और देखिए देखिए राधा को खाना पकाना चाहिए, कोई व्यक्ति या कोई कोई भी राधा को सलाह दे रहा है कि राधा को खाना पकाना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट है राधा, तो होगा राधा। इसके बाद देखिए सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, राधा शुड। अब क्या करना चाहिए, देखिए मेन वर्ब क्या है, पकाना, वर्ब क्या है, पकाना, तो जाकर कुक, राधा कुक, राधा शुड कुक। ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो हो जाएगा फूड। इसके बाद फूड, राधा शुड कुक फूड, राधा को भोजन पकाना चाहिए। को का अंग्रेजी नहीं बनेगा, राधा शुड कुड, राधा शुड कुक फूड, राधा को भोजन पकाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। उसे दवा समय पर लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सलाह दे रहा है उसे दवा समय पर लेना चाहिए। देखिए ही शुड, अब देखिए लेने के लिए टेक, वर्ब है टेक लेना, ही शुड टेक मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन कब लेना चाहिए, समय पर लेना चाहिए, ऑन टाइम, ऑन टाइम। ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उसे दवा समय पर लेना चाहिए। देखिए उसे के लिए ही हो गया, शुड लेना क्रिया हो गया, टेक ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन। अब कब लेना चाहिए, समय पर लेना चाहिए, तो समय के लिए लिखेंगे ऑन टाइम, मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम। ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उसे दवा समय पर लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यही वाक्य नकारात्मक होता तो नॉट को क्या करते, शुड के बाद नॉट लिखते, जैसे उसे दवा समय पर नहीं लेना चाहिए तो क्या होता है, ही शुड नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बता दूं इसका। देखिए राम को पूजा करना चाहिए, देखिए बस सलाह दे, राम को पूजा करना चाहिए, कोई व्यक्ति राम को सलाह दे राम को पूजा करना चाहिए, तो अगर राम। इसके बाद देखिए सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, राम शुड। इसके बाद देखिए पूजा करने के लिए क्या कहते हैं, वर्शिप, क्रिया है पूजा करना, हो जाएगा वर्शिप, राम शुड वर्शिप। अब देखिए हो गया राम शुड वर्शिप, राम को पूजा करना चाहिए। अगर इसका नेगेटिव बनाना होता, राम को पूजा नहीं करना चाहिए, तो क्या होता, शुड के बाद नॉट लगा देते, तो हो जाता राम शुड नॉट वर्शिप,
राम शुड नॉट वर्शिप। अगर यही वाक अगर क्या से शुरू होता, नेगेटिव होता, एक सॉरी इंट्रोगेटिव होता, क्या शुरू होता, इसका अंग्रेजी कैसे बनता? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ जानकारी। देखिए यह वाक प्रश्नवाचक है, क्या शुरू है, क्या राम को पूजा करना चाहिए। देखिए अगर यह वाक क्या से शुरू हो तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा। सबसे जब पहले यहाँ पर क्या जगह पर क्या लिखेंगे, शुड। देखिए मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले आएगा शुड। अगर कोई वाक अगर मॉडल में क्या से शुरू हो रहा है, सलाह देने वाला वाक अगर क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे शुड। इसके बाद सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। शुड के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या राम को पूजा करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी बनेगा शुड। शुड सब देखिए हो गया मॉडल, इसके बाद सब्जेक्ट राम, शुड राम, इसके बाद देखिए पूजा करना वर्ष क्रिया है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वर्शिप। शुड राम वर्शिप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए इसका पहले का और देख लेते हैं। देखिए अगला है, क्या राम को पूजा नहीं करना चाहिए। यदि वाक प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है, तो देखिए नॉट को कहां लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, अगर वाक प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, जिसे इसका अंग्रेजी होगा शुड। सबसे पहले शुड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट राम, इसके बाद देखिए अगर वाक नकारात्मक है तो नॉट को शुड के, नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, राम शुड राम नॉट, इसके बाद वर्शिप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें जैसे था क्या से पहले अगर वाक क्या से शुरू होता है, पहले हम शुड लिखेंगे सब्जेक्ट V1, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर वाक प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इसका अंग्रेजी होगा सबसे पहले शुड, इसके बाद सब्जेक्ट राम, इसके बाद नहीं अंग्रेजी नॉट, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पूजा करना का वर्शिप। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं बीच वाले का बता दूं। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा WH, सारे रूल वही रहेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं व्हाट वेयर व्हेन व्हाई की, उसके बाद शुड V1, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए राम को क्या पूजा करना चाहिए। देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या अंग्रेजी व्हाट, इसके बाद देखिए मॉडल शुड, व्हाट शुड, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या राम, तो लिखेंगे राम, व्हाट शुड राम, इसके बाद क्रिया क्या पूजा करना, तो हो जाएगा वर्शिप।
इसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड राम वर्शिप, क्या राम को पूजा करना चाहिए। यदि यही वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते, जैसे होता देखिए ये वाला वाक्य है, इसमें देखिए प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। देखिए इसका अंग्रेजी होगा, पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों जरूरत है, पहले क्यों अंग्रेजी लिखेंगे वाई, इसके बाद प्रश्न है शुड, वाई शुड, इसके बाद सब्जेक्ट राम, देखिए क्यों अंग्रेजी हो गया वाई, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, मॉडल शुड, इसके बाद सब्जेक्ट राम, इसके बाद नहीं के लिए नॉट, इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है पूजा करना, तो पूजा का अंग्रेजी हो जाएगा वर्शिप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसका अंग्रेजी व्हाई शुड राम नॉट वर्शिप, राम को पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनती है। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला नियम बताऊं। देखिए अगला इसका नियम है शुड का, पछतावा बताने के लिए शुड हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, पछतावा देखिए पछतावा बताने के लिए शुड है और भी3 का प्रयोग करते हैं। देखिए पछतावा क्या होता है, पहले पछतावा हम समझ ले तो इसका अंग्रेजी बनाने में सुविधा होगा। देखिए पछतावा जैसे अगर मैं विद्यालय नहीं गया हूं, कोई लड़के गए पढ़ने, साथ के पढ़ने वाले विद्यार्थी, जैसे 4-6 लोग हैं विद्यार्थी, उसका कोई मित्र गया पढ़ने और 2-3 लोग नहीं गए, और वहां पर वे गए, वहां पर अध्यापक ने उन्हें अच्छा अच्छा चीज बता दिया, उसको नॉलेज हो गया, वो जान गया, लेकिन जो घर पर लड़के नहीं गए, घर पर रह गए, उनको ज्ञान नहीं हुआ, तो उसका मित्र आया तो बताया कि देखिए हमें सर ने ये चीज बताया, हमको ज्ञान हो गया। अच्छा, तो जो लड़के नहीं गए तो उन्हें पछतावा हुआ, हमें विद्यालय जाना चाहिए था। तो जब हमें पछतावा क्या होता है, जिस काम को हम नहीं कर पाए उसे हमें करना चाहिए था। तो पछतावा बताने के लिए शुड हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, मान लीजिए मैं क्रिकेट नहीं गया खेलने, मेरे साथ के लड़के गए क्रिकेट खेले और अच्छा क्रिकेट खेले, मैं नहीं गया, घर पर आ गया, तो मुझे पछतावा हुआ कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना चाहिए था। तो जब पछतावा बताते हैं तो वहां पर शुड है और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, शुड होगा, सब्जेक्ट शुड, इसके बाद हैव, इसके बाद भी3 और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मैंने बताया है कि मॉडल के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, मॉडल हो गया शुड, इसके बाद देखिए हैव देखिए जो है वह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। हैव जो है क्या है, बहुवचन है, हैज क्या है, सिंगुलर है, और हैड होता है भूतकाल प्रयोग, पास्ट को बताता है। हैज जो देखिए हैव जो है ये भी1 है, पास्ट के लिए या जब किसी भी क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ जब आता है तो है बहुवचन का काम करता है। हैज सिंगुलर होता है और हैड भूतकाल में प्रयोग होता है, यानी वो थर्ड पर्सन है, ये भी1 है
हैव क्या है V1 है, हैज क्या है V5 है, और हैड क्या है V3 है। तो यहाँ पर देखिए मॉडल के बाद V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आएगा V1, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए इसका अंग्रेजी होगा, देखिए तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। अगर मान लीजिए 2-3 मित्र हैं, उसमें से कुछ जो खराब खेलने वाले थे खेल लिए, जो बढ़िया क्रिकेट खेलने वाला था वो नहीं खेल पाया, वो बाहर रह गया, घर पर रह गया, नहीं खेल सका क्रिकेट, तो उसके मित्र या कोई और सलाह दे रहा है तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए पछतावा हो रहा है, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो जब पछतावा बताया जाता है तो वहां पर हम शुड के बाद हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ये और एक ये, तो यह इसको सलाह दे रहा है इसको कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, यानी इसको पछतावा हो रहा है तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो यहाँ पर हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए तुम्हें के लिए आएगा यू, इसके बाद शुड, यू शुड, इसके बाद देखिए हैव, यू शुड हैव, इसके बाद जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म, तो क्रिया क्या है खेलना, तो खेलने का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, यू माने तुम्हें के लिए यू शुड है, देखिए V1, शुड के बाद V1 है, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था। अगला एग्जांपल देखिए, मुझे विद्यालय मुझे विद्यालय जाना चाहिए था। देखिए मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे विद्यालय जाना चाहिए था, तो मुझे के लिए लिखेंगे शुड आई शुड, देखिए आई शुड हैव। अब देखिए जाने के लिए क्या था गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मुझे क्लियर गया आई शुड हैव गॉन, क्रिया की थर्ड फॉर्म, विद्यालय जाना था टू स्कूल, मुझे विद्यालय जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू स्कूल। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जांपल बताऊंगा। देखिए अगला एग्जांपल, देखिए विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था। देखिए विराट है, विराट कोहली मान लीजिए क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, अगर ये बाई चांस मैच नहीं खेला तो टीम पर उसका बुरा असर पड़ा, तो कुछ लोग सलाह दिए कि विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर पछतावा हो रहा है, तो पछतावा बताने के लिए हम शुड हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर होगा विराट शुड हैव, विराट, इसके बाद शुड, इसके बाद है, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, खेलना का हो जाएगा प्लेड, विराट शुड हैव प्लेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट हो जाएगा क्रिकेट, इसके बाद फुल स्टॉप। विराट शुड हैव प्लेड क्रिकेट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यही वाक्य नकारात्मक होता
अगर रहता विराट को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था तो क्या होता, विराट शुड नॉट, शुड के बाद तुरंत नॉट लिखते हैं, विराट शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विराट को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। जैसे लिख कर मैं बता रहा हूं तो होता विराट शुड नॉट हैव, विराट शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, इसके बाद फुल स्टॉप, विराट शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विराट को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसके साथ मान लीजिए मैं इसका इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए अगर यही वाक्य अगर प्रश्नवाचक होता क्या से शुरू होता तो पहले क्या का अंग्रेजी नहीं बनता, वहां पर शुड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए क्या विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था, क्या विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो देखिए क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसकी जगह पर आएगा शुड, शुड इसके बाद सब्जेक्ट विराट, शुड विराट, इसके बाद देखिए हैव, देखिए शुड सब्जेक्ट विराट हैव, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म करना हो जाएगा प्लेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। शुड विराट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता, क्या विराट को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, अगर वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक दोनों होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद यहां लिखते। अगर होता कि क्या विराट को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था तो क्या होता, शुड विराट नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका बीच वाला बता दूं। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता तो केवल हम WH, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद शुड सब्जेक्ट है V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए विराट को क्यों क्रिकेट खेलना चाहिए था, इसमें देखिए प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, शुड, वाई शुड विराट, वाई शुड विराट, इसके बाद देखिए हैव, वाई शुड विराट हैव, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट तो हो जाएगा क्रिकेट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए हो गया वाई शुड है, वाई शुड विराट है प्लेड क्रिकेट, वाई देखिए वाई WH, उसके बाद शुड सब्जेक्ट हो गया विराट, हैव V3 प्लेड ऑब्जेक्ट क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।